हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। स्पिरिट को लेकर क्रेजी अपडेट आई है भाई। स्पिरिट के अंदर शूटिंग की अपडेट है, प्रभास को लेकर वेरी स्पेशल लुक को लेकर अपडेट है। इतना नहीं भाई, एक एक्शन सीक्वेंस शूट हो रहा है उसको लेकर अपडेट है। एंड इन तीनों से स्पेशल बॉलीवुड की सीनियर, यस मेरा भाई, अभी करंट नहीं, सीनियर बड़ी टॉप लेवल एक्ट्रेस भाई, उसको अप्रोच किया गया है। अब गाइस बड़ी चीजें कमाल निकल कर आ रही हैं, सारी चीजें आपको बताता हूं। बट उससे पहले जितने मेरे भाई लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। एक और आपके भाई ने जो आपको ऑफिशियल अपडेट बताई थी काफी टाइम पहले, मैंने अपडेट बताई थी, वो अब ऑफिशियल हुई। और वो अपडेट क्या है? प्रभास टू अवॉइड ऑल पब्लिक अपीयरेंस फॉर 6 months एट लीस्ट। मतलब होने क्या जा रहा है? पहले भाई साहब ये जो अभी शूट स्टार्ट हुआ है, इसने थोड़ा सा बीच में ब्रेक लेनी थी, लेकिन सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है कि वांगा ब्रेक लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पर अब प्रभास ऑफिशियली भाई स्पिरिट की शूटिंग में फुली इन्वॉल्व हो चुके हैं। और रिपोर्ट्स जो ऑफिशियल निकल कर आई हैं उनके अकॉर्डिंग अगले 6 महीने तक पब्लिक अपीयरेंस प्रभास नहीं कर सकते। अब देखो, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि प्रभास घर से नहीं निकल सकते, क्योंकि ये सुनने में ऐसा लगता है। नो, प्रभास अगर कहीं पर जाते भी हैं तो फुल कवर अप होकर। रिपोर्ट ये है कि भाई वांगा ने बहुत ही स्पेशल, जिसको नाम दिया गया है वेरी स्पेशल लुक भाई साहब डिजाइन की है प्रभास के लिए। तो वांगा नहीं चाहते कि ये लुक लीक हो। तो प्रभास भाई, मतलब एक होता है ना जानबूझकर भाई आगे पीछे जाना, प्रभास का 6 महीने तक वो खत्म। और अगर कहीं जाना भी है तो फुल कवर अप होके, ऐसे प्रभास को परमिशन नहीं है बाहर जाने की। मतलब अब अगर आपको प्रभास बाहर देखने को मिलते हैं, मतलब आगे दी राजा साहब आ रही है ना, तो उसकी प्री प्रमोशन या कुछ ऐसा, तो हो सकता है फेस पे मास्क हो, सर पे कैप हो, कुछ ऐसा जरूर होगा, या भाई प्रभास देखने को ही नहीं मिलेंगे। एक रिपोर्ट ये भी है कि अभी जो प्रभास ने जापान जाना था फैंस के साथ मीटअप के लिए, वो भी ऑफिशियल है, वो भी प्रभास जाने हैं। लेकिन अब ये किस तरह से चीजें मैनेज होंगी देखना इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन सबसे बढ़िया बात ये है कि प्रभास और संदीप रेड्डी वांगा दोनों भाई फुली स्पिरिट की शूटिंग में इन्वॉल्व हो चुके हैं। और यहां से एक बात समझ में आती है कि मेकर्स ने बोला 6 मंथ, मतलब कि 6 महीने तक प्रभास पब्लिक अपीयरेंस नहीं कर सकते। चलो भाई 8 महीने ले लो, मतलब कि अगर 8 महीने भी ले तो यहां से समझ में आता है कि 8 महीने अगर हो प्रभास की शूटिंग को, तो 10 महीने तक मूवी की कंप्लीट शूटिंग एंड हो जाएगा। तो 2027 का जो रिपब्लिक डे, सॉरी रिपब्लिक डे नहीं, इंडिपेंडेंस डे हम मान के चल रही है इस मूवी की रिलीज डेट को लेकर, वो कहीं ना कहीं ट्रू होता जा रहा है। आगे भाई साहब जो नेक्स्ट अपडेट है वो है कि स्पिरिट के अंदर भाई साहब अभी आप कह सकते हो कि कोटी वुमेन्स कॉलेज में शूटिंग हो रही है। और रिपोर्ट्स ये है कि ये शूटिंग कोटी वुमेन्स कॉलेज में आउटडोर में भी है और इंडोर में भी है। लेकिन आउटडोर होने के बाद भी इतनी स्ट्रिक्ट जगह बनाई गई है कि कोई सीन या कोई ऐसा सीक्वेंस भी लीक नहीं हो रहा। हाँ, सिर्फ भाई साहब वहां पर कुछ पिक्चर्स आई हैं जो कि आप उनको इग्नोर कर सकते हो, मतलब कि वो अगर हम देख भी ले तो इतना फर्क नहीं पड़ता। यानी कि सिंपल ये है कि आउटडोर होने के बाद भी संदीप रेड्डी वांगा ने ऐसी सिचुएशंस बना के रखी हैं कि शूटिंग की वीडियोस वगैरह लीक नहीं होगी। तो ये बड़ा अच्छा है। लेकिन स्पिरिट की जिस लेवल की हाइप है ना मेरा भाई, मैं आपको लिख करके देता हूं, वांगा जितना भी चाहे रोक नहीं पाएगा, लीक होंगी चीजें भाई। एक इसकी देखो, सालार कितनी हाई एडवांस मूव, मतलब सालार की हाइप यार खुद एसएस राजा मौली बोलते हैं प्रशांत नील को कि तुम्हारी मूवी की भाई एक अलग लेवल की हाइप है। जस्ट भाई एक अपडेट के लिए पब्लिक पागल हुई पड़ी है। ये मेरे वर्ड नहीं, एसएस राजा मौली के वर्ड है, जो रिलीज के टाइम एसएस राजा मौली ने इंटरव्यू या पॉडकास्ट की थी। प्रभास, पृथ्वीराज शोकुमारन और एसएस प्रशांत नील थे, तो खुद एसएस राजा मौली के वर्ड थे कि अपडेट के लिए पब्लिक पागल हुई पड़ी है। यहां पर भी गाइस वही सीन है। तो अब सालार कितनी एडवांस, मतलब कि उसकी हाइप थी, फिर भी पिक्चर्स लीक हुई, वीडियोस लीक हुई, यहां पर भी होंगी, कौन रोक पाएगा? कोई भी नहीं।
खैर आगे चलते हैं। प्रकाश राज विल ज्वाइन द शूट ऑफ स्पिरिट फ्रॉम द अपकमिंग नेक्स्ट स्केड्यूल। और इसके बाद है लास्ट अपडेट, वन ऑफ द बिगेस्ट अपडेट, और वो है बॉलीवुड की एक बड़ी एक्ट्रेस की, जो कि भाई आप कह सकते हैं कि बस है स्पिरिट मूवी के अंदर उनके रोल के लिए, और वो है काजोल। यस मेरा भाई, अब यहां पर है गाइज एक सरप्राइज। अब देखो गाइज, ये मुझे ऐसा लगता है, अब ये ट्रू भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। मुझे लगता है ना गाइस, काजोल का जो रोल है ना, वो दीपिका का रोल था। देखो, हम क्या समझते हैं कि जो तृप्ति डिमरी को रोल मिला है वो दीपिका का रोल था। यार मुझे नहीं लगता। मतलब ये तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया है कि जो अपना क्या नाम है, तृप्ति है, मतलब तृप्ति का रोल हॉट डॉक्टर का है और वही रोल दीपिका का भी था, बट मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि भाई दीपिका का रोल जो है वो वांगा ने बहुत स्पेशल डिजाइन किया था, और वो रोल कहीं ना कहीं वो देगा किसी और सीनियर एक्टर को, और वो काजोल हो सकती है। देखो अभी ये मेरी थिंकिंग है, ऐसा हो सकता है ना हो, लेकिन रिपोर्ट्स यही है कि बहुत ही मेजर यक्की रोल के लिए अप्रोच किया गया है काजोल को। देखो आप लोगों ने एक बात जरूर सुनी होगी, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं। वांगा की मूवी है ना, वांगा की मूवी है तो भाई बैड वर्ड्स, भाई उसके बाद बैड सीन, बिल्कुल ये है भाई। वांगा बोलता है मत देखो ना, नहीं देखना तो ये है। तो भाई अगर देखो मैं आपको अपना बताता हूं, मुझे जब से दीपिका आउट हुई है ना, कई रिपोर्ट्स मिल चुकी हैं कि ये एक्ट्रेस को भी अप्रोच किया गया है, वो एक्ट्रेस को भी अप्रोच किया गया, ज्यादा नहीं, कुछ लिमिटेड 2-3, लेकिन कोई डन नहीं हो पा रहे। उसकी रीजन रोल हो सकता है कि रोल ऐसा है। अब बनता है भाई, वांगा ने इसीलिए तो यूनिक मूवी बनानी है, मतलब डिसेंट मूवी तो नहीं होगी ना डेफिनेटली, और चाहिए भी नहीं। मतलब वांगा इज इक्वल्स टू डिसेंट, व्हाट द क्या हो गया, हमें भाई एक हरामी लेवल की मूवी चाहिए। तो ऑफ कोर्स भाई साहब फिर कोई एक्ट्रेस तो डन करेगी, तो मे बी काजोल। यहां पे कोई ऐसी नेगेटिविटी मैं बात नहीं कर रहा हूं, मतलब अब हो सकता है कि कुछ कमाल का हो, तो लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। बट आपको क्या लगता है काजोल का रोल कैसा हो सकता है भाई? यहां पर क्या पता उनका रोल कोई विलेन टाइप का हो, मतलब विलेन, तो देखते हैं। क्योंकि गाइस देखो, याद होगा करीना को भी रोल बोला क्या था, करीना का भी, तमिल एक्ट्रेस का भी रोल बोला गया था। किधर गई वो सारी न्यूज किधर गई? मतलब कि वो ऑफिशियल सोर्सेज से ही थी, ऐसे सोर्सेज जिनके पास इनसाइड सब न्यूज होती हैं, लेकिन कहां गई वो न्यूज? आपको ये भी बता दूं, विवेक ओबरॉय की जगह सैफ अली खान थे, लेकिन वो भी गए। तो यहां पर कुछ तो कमाल चीजें हो रही है ना स्पिरिट की। क्यों इतनी डिले हुई स्पिरिट? क्या प्रभास की वजह? नो भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो खैर दोस्तों, कुछ कमाल चीजें हैं जो अभी हमें नहीं पता, मैं उनके लिए बहुत एक्साइटेड हूं। तो लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। मेरे पास वो अपडेट है जो गाइस देखो मैं यहाँ पे नहीं बताता। रीजन ये होती है कि कुछ इश्यूज हो जाते हैं यार, और दूसरा आप सबसे बड़े इशू होते हो, बोलते हो कि नहीं ये भी अपडेट सही नहीं निकली, वो भी नहीं सही निकली यार। वो जस्ट मैं आपको क्या बोलता हूं, अभी वहां पर डिसाइड होता है ना कि यार ये होना चाहिए भाई, इधर आपके भाई के पास अपडेट आ जाती है। तो आप कभी मैं बताता हूं, कभी मैं नहीं बताता, जानबूझ के छुपाता हूं कि एक दफा थोड़ी कंफर्मेशन आए। तो यार कुछ कमाल है, स्पिरिट की कास्ट में कुछ कमाल है। मतलब कि इसकी कास्ट बड़ी हरामी टाइप होगी, हरामी टाइप, अब डेफिनेटली रोल भी हरामी होंगे। तो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। आपका क्या कहना है कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अगले आने वाले में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।